अरे कौन है? पहाड़ी वाड़ी मारने आए हो क्या? यहाँ गांव में तो पहाड़ी ना मिलेंगे तुम्हें, शायद गलत रास्ते पे आ गए हो। चुप करो और अपनी जबान बंद रखो। क्यों? जबान तो बोलने के दियो, खाने के लिए दिया, क्यों बंद रखे? तुम जानती नहीं हो मैं हम कौन है? तो जानना भी ना चाहते वैसे हम। ऐसे लग रहे हो कहीं से कहीं तुम्हारी बकरी वकरी भग गई है कहीं। चुप करो, 22 गांवों के प्रधान हैं हम। और सुनो, तुम जानोगी क्या, जब तक इस गांव में एक दो आदमी नहीं मार दूंगा मैं, तब तक हमारी जान पहचान बनेगी कैसे? क्यों है? इस गांव के आदमी कौन सी तुम्हारी अम्मा लेके भाग गए? अम्मा लेके? हाँ। अरे शुक्र मनाओ कि अम्मा लेके नहीं, बट हमारी बेटी को। ओ बट इंग्लिश भी आती है? पढ़े हैं कुछ तो पढ़े हैं, थोड़े बहुत पढ़े हैं, जब शाही खानदान से रहे हैं हम। शाही खानदान से? हाँ, और सुनो, हमारी बेटी को दुख दे रहे हैं यहाँ पे हमारे। तुम्हारी बेटी है कौन सी यहाँ जो तुम्हारी बेटी को कौन दुख दे रहा है? हमारी बेटी ब्याही हुई है इस गाँव में। ब्याही हुई है? हाँ ब्याही हुई है या ब्याही हुई है? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ज्यादा बोलती हो तुम। हाँ तुम्हें लेना पड़ेगा किसी दिन रिमांड पे, तुम्हें पता नहीं क्या है ये? क्या है ये? बंदूक है ये? बंदूक है ये? ऐसी बंदूक है मेरे घर में कबाड़े में पड़ी है, बच्चों ने बेच बेच के और खा ली। ऐसा है, मुझसे ज्यादा टटाटीकुरी मत करो। अच्छा ठीक है? नहीं खोपड़िया भन्ना आ गई तो भेजा में गोली मार दूंगा मैं। ना मार पाओगे? नहीं मार पाओगे। तो ये फोन वालों ने इतना परेशान कर रखा है, हमने अपनी जेब में उड़ के ना रखे जाते हैं फोन, है ना? तब भी तुम्हारा फोन बज रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं फोन नहीं चलाता। फिर आवाज कहाँ से आ रही थी ये? किधर से बोल रही थी? अरे मुझे क्या पता कहाँ से बोलूंगा मैं। कोई लौंडा वोंडा चला रहा हो। मेरी बेटी रहती है इस गांव में, कोमल। अच्छा कोमल। कोमल मलमल की कोमल। ये बेकारी मेरी बेटी का नाम बेकार रही है तुम? नहीं नहीं, मैं बेटी का नाम क्यों बिगाड़ूंगी? जानती नहीं है तुम, 22 गांवों के प्रधान हैं हम। सपने में या हकीकत में? सपनों में या हकीकत में। ऐसा है, हमसे डर के रहा करो। क्यों रहूं मैं तुमसे डर के? तुम मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तुम कौन हो? अभी सीख जाओगी तुम। मेरी बेटी किधर रहती है ये बताओ। तुम्हारी बेटी? हाँ कोमल नाम है शायद। है कोमल। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे तो देखो वो जो घर दिख रहा है ना वहाँ रहती है। अच्छा हाँ, पर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम बंदूक बंदूक लेके आए हो? क्या बात हो गई? हाँ। मालूम पड़ जाएगा। मेरी बेटी को जो दुख देगा वो सुख नहीं रह पाएगा, और जब तक उसका बाप जिंदा है तो मेरी बेटी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। समझ में आई? तुम्हारी बेटी को कौन दुख दे रहा? सही तो रह रही है। अरे तुम चुप रहो, गान मत बजाओ, तुम पहले अपना काम करो। ऐसा है, मेरे वो मत करो, दिमाग खोरी मत करो, निकलो यहाँ से। चलो ठीक है, जाओ। देखो वो सामने वाला घर है वैसे। अभी मालूम पड़ जाएगा क्या होगा हमारे सामने वाले घर में। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही वो लग रहा मुझे। बेटी कोमल, बेटी कोमल, भाई कोई है इस घर में? सब मर गए। अरे पिताजी राम राम। कोई राम राम नहीं। क्या हुआ? समझ में आई? क्यों? ऐसा है, सीधे साधे रहा करो, ठीक है? और सुनो मेरी बात, तुम मेरी बेटी को बहुत ज्यादा दुख दे रहे हो, मैंने सुनने में आया मुझे। क्या दुख दे दिया मैंने आपकी बेटी को? मेरी बेटी कोमल सी, उसका नाम भी बेचारी का मैंने कोमल ही रख दिया है। मैंने आज तक अपनी बेटी पे एक कटोरी नहीं धुलवाई, बर्तन नहीं धुलवाए, कपड़े को नहीं उतरवाए मैंने उस पे, और ना मैंने कपड़े धुलवाए उससे किसी के, हैं? और तुमने मेरी बेटी को नौकरानी समझ रखा है। क्या समझ रखा है? तो हम शादी किस बात के लिए करी हमने? हैं? क्या हम धोएंगे कपड़े? आहा, तुम धोए कपड़े तो जवान घोरी कर रहे हो। तुमने पूरा जायका खराब कर रखा है। अरे पिताजी हल्ला क्यों काट रहे हो? अरे मैं हल्ला मचाऊंगा हल्ला। मेरी बेटी इस घर में सुखी नहीं है, हल्ला मचाऊंगा मैं, जोर जोर से गांव वालों से जाकर के कहूंगा। अरे अगर कोई बात है तो अंदर अंदर चल के करिए। काहे का अंदर बैठूं मैं? और हाँ, वो तुम्हारे वो डोकर कहाँ है, उन्हें बुलाओ। वो तो सब बात करवा दो। अरे उसे बुलाओ बुड्ढे को। मैं यहाँ अपनी बेटी ऐसे नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरी बेटी जब शादी हुई थी तो इस बात का खुलासा हो गया था साहब कि मेरी बेटी घर में जाके काम नहीं करेगी, कोई धंधा नहीं करेगी, और सुनो दूसरी बात, बर्तन से हाथ नहीं लगाएगी, कपड़े धोएगी नहीं, और आराम फरमाएगी मेरी बेटी। और मेरी बेटी को तुम काम करा रहे हो तो बुड्ढा कहाँ से बुलाओ? अरे हाँ, तो इतना क्यों गर्मी पकड़ रहे हो? तुम आराम से बात कर आओ, आराम से बात। कहाँ बुड्ढा कहाँ है? तो पिताजी के पास ले जाऊंगा ना। कहाँ है? अंदर होंगे। अंदर है? हाँ बोला उसे ये देखता हूँ। चल। अरे तुमने पूरा जायका खराब कर रखा है, दबदबा रहना चाहिए गांव में। पिताजी अब बताओ कैसे इतना गर्म हो रहा है? मेरी बेटी कहाँ है पहले तो ये बताओ। तुम्हारी बेटी गई है भैंस के लिए चारा लेने। हाँ, इसका मतलब तुमने मेरी बेटी को सुखा दिया। अरे हैं? इसका क्या मतलब है? मतलब कि तुमने मेरी बेटी पर काम करा के बेचारी मेरी बेटी, जो फूल सी बेटी पर, मतलब पिताजी तुमने जुल्म किए। पिताजी इस गांव में और भी बहुएं हैं और भी, हाँ वो सब काम करती हैं। कोई भी हो हमें मतलब नहीं है। और वो बुड्ढा कहाँ है, उसे बुला के लाओ। पहले तो पिताजी आप तमीज से बात करिए। क्या तमीज से बात करूं? क्यों ऐसे? ये कौन से तुझमें गोली मार दूं अभी मैं, बता।
पिताजी ये बंदूक ना अपने पास रखिए और मैं तुम्हारा दामाद हूँ। हाँ, ये मजाक बात नहीं है कि बंदूक से मार दोगे मुझे, अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ोगे। ऐसा है, सुन पहले मेरी बात। पहले तो अपने पिताजी को बुला के लाओ। कहाँ है पिताजी? पिताजी गए खेत पे। उनसे बात होंगी तब बात होंगी, पहले बुला के लाओ। चलो बुला के लाओ। चलो, खेत पे जा रहा हूँ मैं। आए बड़े, अंदर ही चलता हूँ, बैठता हूँ। अरे वो कौन है तेरे, जो वो कौन है वो पूछता आ रहा है, वो कोमल बंदूक का? से लेके आएगा। बंदूक लेकर पहाड़ी मारा। अरे वो हमारे ससुर हैं और वो इतना ज्यादा कड़क मिजाज के हैं कि बस हम ही झेलने हैं उन्हें, और तुम तो यूँ कहोगी कि का बवाल है। तो एक बात बता, हाँ। कि तुझे वही मिले थे बस पूरे गांव में शादी करने के लिए? अब उन्हीं की जैसा बेटी मिली? भाग्य में लिखा होता है वैसा ही मिलता है। अरे तो जरूरी है कि भाग्य, तुम भाग्य के अनुसार चलते हो? अब ये तो ऊपर वाली की मर्जी। ऐसा देखो। कर रहा है, ऐसे पूरे गांव को उखाड़ के फेंक देगा। हाँ वो तो है, बहुत ज्यादा गर्मी में आए हैं वो। जाओ स्टिल टाउन है। पिताजी को बुलाने आ रहा था मैं तो खेत पे। अरे ये कौन आया है? अरे बेटी। पिताजी। अरे वाह मेरी बेटी। कैसे आना हुआ पिताजी? अरे मैं आया, मतलब कि तू हमारे प्रोग्राम में नहीं पहुंची, जो टंकी की नींव रखी गई थी उसमें पहुंची नहीं तू, है? अरे पिताजी, वो हमारे ससुर जी ने एक नई भैंस ली है ना, तो वो मेरे बिना दूध देती ही नहीं है। तेरे बिना दूध नहीं देती? हाँ, मतलब मुझे, मैं ही दूध काटती हूँ उसका, मुझे को देती है वो। एक नौकर नहीं रख सकते ये, हैं? इतना पैसा कहाँ ले आएंगे? और मतलब कि जब एक बाप अपनी बेटी को बुला रहा है किसी उत्सव के लिए, उसके घर पे कोई उत्सव रखा गया है, तो ये भेज नहीं सकते? मन तो मेरा भी था, लेकिन क्या कर सकती हूँ, पिताजी ने मना कर दिया कि ये फिर भैंस दूध नहीं मना देती कर ना। दिया है? रुक जा, चिंता मत कर, खबर लूंगा बढ़िया तरीके से। आज इसी बात का फैसला होगा कि अगर मेरे घर पे कोई उत्सव हुआ तो मतलब तुम ऐसे तो मेरी बेटी को भेजोगे नहीं। मैं अगर मर मुल्तान गया तो तुम मेरी बेटी को भेजोगे नहीं? ऐसी बात कर रहे हो, शुभ शुभ बोलो। नहीं, ये आप बात क्यों तो होगी, बोलोगे? हैं? चिंता मत कर, ये बात होगी। ये बुड्ढा आ जाने जैसे अभी वो तेरा जो पति है वो लिवाने गया है, मैंने पानी तक नहीं पिया एक घूंट। अब आप शांत हो जाओ, अब आते होंगे पिताजी, तब आप बात कर लेना, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। बुलाओ बुलाओ। जब तक आप चाय नाश्ता कर हाँ बेटी चलो करो, ये बुड्ढे को तो बताऊंगा आने तो दो। अरे पिताजी, पिताजी। हाँ पिताजी। हाँ। अरे वो आ गए मेरे ससुर। ससुर आ गए? हाँ। तो फिर बैठा उठा के चाय पाइप में आ जाओ। अरे बैठने उठने की चल रही है, उन्होंने फिर? पूरा घर सर पे ले दिया। वो तो ठीक है, मैं मोहल्ले में से अंदर घर में ले गया उन्हें, वरना वो तो भाई साहब इतना मतलब उन्होंने आतंक काट के रखा है कि बस पूछो मत पिताजी। अरे वो तो ये लेके आए होगा। हाँ, उसी अपनी दुनाली को। जब इतने बोलते हो वो। हाँ। हाँ, बात न्यों कह दियो कन्या ना है पिताजी, पिताजी कहूँ गए हैं। पिताजी तुम निपटो उनसे। अरे भैया मेरे बस की ना है, बाबी आ जाते मुड़ मार वो बहुत सपा सुन ले, वो बहुत कर रही फिल्म है वो। अरे जय मां तो मैं कहूँ तो डरतू गम बारे थे, मगर बात भैया तो मुंह डर लगते वो बात मतलब अगर नहीं लेके गया तुम्हें तो वो और ज्यादा भड़केगा फिर। भैया कैसे करके बा रफा दफा कर और भगा जानते बेमतलब। तो एक बात कर लूं चल के। है तू मेरे पीछे मत पड़े, वो बेकार में मेरा पजामा फजामा और खींच ले और फट डालेगा बेकार में। बाकी अपनी इज्जत का तो ख्याल है ना, मेरे मोहल्ला में बेइज्जती कर देगा सगरे में। पिताजी देखो, अब वो तो बहुत गुस्से में है और ऐसा ही वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पिताजी से बात करता हूँ, अगर ये बवंडर ना खत्म करा तो वो मोहल्ले में आके गाना बजाएगा फिर। सही बता रहा हूँ मैं। हम तो बड़े पछताए ले जाते जाके छोड़िए। पहले तो हमने मना करी थी, पहले देख बात ऐसी कमाली में जब तो अच्छो खासा आदमी लगता भारी भरकम सा, हमें कमाली में क्या हो तेरा खानदान को आए जे ना देखा कि दूसरे की इज्जत हते ना हद दरवाजे पे आ गो कतई तरह भौंकेगा बुरी तरह। अब हम आके फिर जावे कोई अपने घर 17 तरह की बात बना रहे कि मैं ये कर दूंगा कि मैं वो कर दूंगा। हाँ बस वापस जाइए, वो कतना कछु बात करो उनसे आके। हराम खौगा है और कछु ना है वो। पिताजी अब शांत भी हो जाओ, इतने गर्म क्यों हो रहे हो? अरे बेटे इन्होंने जीना हराम कर रखा है, हैं? ये समझते क्या है दो कौड़ी के? अरे पिताजी समझते क्या है ये मुझे? थोड़ा घर पे काम था इसलिए नहीं आ पाई मैं। बेटी सुनो, हाँ। तुम मेरे प्रोग्राम में तो आ नहीं पाई। हाँ। जो नींव रखी गई, अब हमारे घर के बराबर में ही एक और नींव रखी जा रही है, ठीक है? उसमें तुझे चलना है और आज ही चलना है। अभी पूरे गहने पहन के चलेगी बढ़िया तरीके से, आज ही चलेगी। आज ही पिताजी, घर पे इतना सारा काम है, मैं कैसे जा सकती हूँ? नहीं, काम नहीं, बिल्कुल नहीं काम। तुम्हें पता है इन दोनों के लिए, रोटी पानी के लिए भी कोई ना, मैं ही पूरा घर संभालती हूँ। अरे मरे बुढ़ा कर लेगा ये, और ये कर लेगा ये तेरा पति जो है निठल्ला कर लेगा।
और तो चलेगी, चिंता मत कर, मैं तुझे ले जाऊंगा। मुझे बुढ़ा चाहे कुछ भी हो जाए। देख रहो कितने टिटिया रहो, एक एक बांस उल लो है, हाय हाय मचा रहो है। बता कैसा ना जमाना सुने हैं? तो डर लग रहा है। तू डर लग रहा तो लग रहा, वैसे खा तो जाएगा ना, बात की बात लूंगा और दूंगा। बुढ़े को देखूंगा। इज्जत और बेइज्जती से डर। चल 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 चल, इस बुढ़े को ही देखूंगा अभी। हाय अल्लाह, जो होगी सो देखी आवाज जावे। दो पिताजी, आवाज। कौन दी आवाज? मैं तो हूँ, हैं? अरे ससुर जी, अरे पिताजी। वो जुकाम। आ गए पिताजी। राम राम। आ गए तुम? हाँ आ गए। राम 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 हम राम मत करो मुझसे। राम राम चौना ले हाँ। ले बाम का बात राम राम मत करो। तुम्हारे तो यही बात रही है यही हमेशा। बात रही है। हैं, जब आता चढ़गोटा पे ही आता तुम, हैं, बात आराम से करे करो कि तुम जमाने सुना रहे हमारे अरे सुनाऊंगा, कैसे नहीं सुनाऊंगा मैं? हमारी कोई इज्जत ना है, हैं? हैं? तुम बुढ़लाए गए पर तुम्हें अकल नहीं आई। तो वही तो तुम तमीज ना है बात कर रहे हाँ। तुम तो बड़े तमीज नहीं है। हैं, मगर लड़का आ रहे हैं तो बड़े हैं हम, तुम लड़की आ रहे हो। अरे, हैं? फिर भी तुम्हारी यही ना का ऐंठ में बात करते हो। काय को बड़े हो? नाक रगड़ोगे 10 बार। अरे, और सुनो मेरी बात, हाँ, मेरी बात सुनाओ, सुनो। सुनाओ। तुमने मेरी बेटी, मेरे यहाँ कोई फंक्शन था, हाँ। मैंने रखा, मैंने मेरी नींव रखी जा रही थी, हाँ। मैंने कि मेरी बेटी आएगी, मैं उसे देखूंगा और सब लोग आएंगे। हाँ। पर तुमने मेरी बेटी नहीं भेजी है। तुम्हारे अंत कितने आए बोला हुआ? कितने आए ये बोला हुआ? बताओ मुझे। हाँ? एक आध बात तुमने हम बोलते ना, जहाँ से तुम हमें चुप पकड़ आया तो हर बात। अच्छा। हैं? एक आध बात तुम्हारा लोड़ा भेजो तुमने। हाँ। मैंने बोला ला जा। अच्छा, जा। तो जा हनुमान नहीं भेज सकते थे? मैं चाहे छोड़ो, हर बार का जी छोड़वे जावेगा, तुम्हारा फायदा ना कि तुम यहाँ लौड़िया ले आओ अपनी है। ऐसा है, मेरी बात सुनो, मुझसे जवान जोरी मत करने की जवान जरूरत नहीं है। जोरी। हाँ, अब वरना देखो। तुम जानते हो पर मुझे। अरे जाए रख ले तू पे, हर बार यही सुन तू मैं। हाँ। मेरा लोड़ा सीधा साधा मिल गया, तुमने बना रखो को दही में घोर के पी लेता हुआ। अरे शांत रहो, अब 4 दिन आई जिंदगी, कांटी पे कस के जाओगे। हाँ तो जब तक सुन रहे हो ना? पहली बात तो अपनी लल्ली है, पूछो का? कहते का हमने कोई बात तो दुखी है या हमने मना करी हो? हमने कही बेटा जाते पापा बुला रहे हैं, हाँ। ते भैया बुला रहे हो, जा चली जा। तो भाई नहीं जो कहते नहीं पापा मैं न जा रही, पहले घर को काम है, पहले बाद निपटा लूं। बता हमारी गलती हो तो बता, पूछ ले अपनी दी है। देख नहीं, तुमने मेरी लड़की को छुआरा करके डाल दिया, छुआरा सुखा दिया मेरी बेटी को। अरे, अम्मे। और सुनो, ए रुक जा, मेरी बात पूरी होने दे, बीच में बात मत काटो। और मेरी बात सुनो, मेरी बेटी को एक मतलब देखो, एक शौक होता है बेटी को, है? मेरी बेटी का मन कर रहा था कि वो कड़ी खावे, है? बेसन बनावे, तुमने बेसन नहीं बनाने दिया। और किसी दिन बेटी वो बना रही थी क्या, करेला, करेला नहीं बनाने दिए। तुम अपना ही अपना चाहते हो। करेला और वो करेला न पड़ाई खटाई, और डॉक्टर ने मना कर रखी है। ईमान धर्म से पूछ ले बात है कि हमने मना करी हो वैसे। वह डॉक्टर की मुंडी पकड़ के चूल्हे में दे दी। अरे हमें नहीं पता, हमारी बेटी जो खाएगी वो खाएगी, बात अरे खत्म। हम ना रोक रहे, खावे पीवे तो कछु। पिताजी खा वो खूब रात पी को लेके रहो। घी बूरा खूब मार दिया, फिर भी दोष दे रहे हैं। के बात तो दो अपनी बेटी तो एक बार का, हाँ पिताजी दुखी रख रहे हैं या हमारा लड़का दुखी रख रहा है तुम्हें। ऐसा है, हाँ, सुनो कैसे? मेरी बात सुनो। हाँ, सुनाओ। मैं अपनी बेटी को आज ले जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे गांव में फंक्शन है और मेरे मिलने वालों के यहाँ है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी भी आनी चाहिए, तो मेरी बेटी को अभी इसी वक्त मैं ले जाऊंगा अपने साथ। ले जाओ, तुम फंद काटो, रोज हाँ। रोज मरवे तो एक दफा मत जानो। अच्छा ऐसे तो तुम अपनी लल्ली ले जाओ, हमेशा को ले जाओ। अच्छा मैंने ब्याह करो। नो मत सोचना कि मैं हमेशा के लिए ले जा रहा हूँ। हमेशा के लिए ले जाने के लिए तो बाबूजी बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, सुनने नहीं, बड़े बूढ़े हो। हाँ। तुम बेशक बाप ससुर मैं हूँ, अगर धी तुम्हारी कह दे कि मैं इन्हें छोड़ के जा रही हूँ, तो खुशी खुशी ले जाओ, कितने दिन आपको ले जाओ। अच्छा। हम प्यार करते होंगे या वो हमें प्यार करती होगी, अब मैंने कहते तुम्हारे मुँह पे नहीं, ऐसा है, मुझे हल्के में मत लेना, सुनने हो नहीं है? और मेरी बेटी को बुलाओ और उसके मुंह पे कहलवाओ कि वो तुम जुल्म नहीं करते, बताओ। अच्छा बुला लो तो बुला रे बगो बुला। तुमने बड़ा नाम कर लिया, बताऊंगा बुढ़ी तुम हाथ लगाओ जब भी चढ़ पे आ तो हाँ, क्या हुआ? नरमी से हाथ तलक तुमने बात ना करी, क्या साल है गई ब्याह पे। हाँ, हाँ बहू पूछो। हाँ, तुम क्या मुझे बता, हमने तो दुखी रखते हैं कब नहीं, आते? नहीं, पिताजी। सही सही बताइए बेटा। नहीं रखते, हाँ। नहीं रखते बेटा, बता तू, डरे मत, मैं हूँ, देख बंदूक है, अरे ये सीना में गोली नहीं निकाली मैंने, तो नाम मेरा को घनश्याम नहीं। पिताजी मेरी तो सुन लो, हाँ बेटा, मैं बहुत बढ़िया रहती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सुन ली हाँ बेटा, हमने तो कहीं नहीं जा, हाँ आपने तो कहा था तू ही ना पिताजी। कही, हमने तो तेज से सामान की तैयारी कर दी ना कर दी है तुम्हारे नहीं, वहाँ पे कह रही है। ऐसा कुछ नहीं है बेटी, हाँ। तू डरे मत इनसे। मैंने आपको बताया तो था पिताजी, हाँ, वो जो नई भैंसिया ली है वो दूध ना देती मेरे सिवा घर में किसी को भी। तू बता कोई कई जानवर थे, जब जी जानवर थे इतना प्यार कर सके तो हम तो कितना करेंगे बताओ, जाके बेगा वो दूध ना दे
हैं? मुझे लपसी मत चटाओ। अरे अब वो अपनी धी पे भरोसा ना है। लपसी मत चटाओ मुझे। हाँ। वो बेचारी सीधी सादी है, वो ने उसके लिए बोली इज्जत के लिए, तो मुझे लपसी मत चटाओ। हाँ, हैं? अरे बस। सुनने हो नहीं, मैं तो वो इंसान हूँ कि जिंदगी खत्म कर देख रही बेटा तू अपने बाप पे देख। अरे पिताजी अब शांत भी हो जाओ, हाँ, ठीक है क्यों बेटा। लाल पीले हो रहे हैं? ऐसा है कैसा है? तुम और हाँ बुड्ढे तुम बाहर निकलो, मुझे बेटी से बात करनी है कुछ। हमारे सामने ही करो जो भी हैं? करनी है। मैं अपनी ना बेटी बेटा हम कोई डर ना है, हमें कोई बात ना है, कोई बात ना, बुआ का बाप है। हाँ, पिताजी जा रहे दोनों हैं, बात जा करना रहे चाह रहे हैं, करने दे हमें। निकलो यहाँ चला जा से, तू। निकलो यहाँ कर से, लेंगे। आँख मत दिखावे, फोड़ दूंगा आँखों को। इधर आ अरे पिताजी आपने तो आतंक फैला रखा है, ऐसी तो गांव में हल्ला मचा बेटी, दिया आप। ऐसा इनको धमकाना जरूरी था, इनके अंदर दबदबा रखना जरूरी है। आप बेटी वाले हो, हाँ। आप तो ऐसे चले जाओगे, मुझे तो इसी घर में रहना है। अरे जिस सब नाक रगड़ेंगे, चिंता मत कर बेटी। सुन मैं बताऊं तुझे, ऐसा है गांव में कल जो है हमारे सामने वाले मित्र है ना, हाँ, हाँ। रामपाल साहब, हाँ, हाँ। उनकी जो नींव रखी जा रही है। अच्छा। तो वहाँ गांव की जितनी भी छई छापरी हैं जो बाहर विवाह हो गया है उनका गांव में, तो सब आ रही हैं, तो तुझे भी आना है परसों, ठीक है? अच्छा सुनो, बेटी। आ तो मैं जाऊंगी, हाँ। लेकिन मैं लौटा बाट के लिए आऊंगी। सुबह दूध काट के और शाम तक मुझे धार के टाइम पे लौट के आना है अपने घर। तू ज्यादा नहीं 2 से 3 घंटे के लिए आ जाइयो हैं, ठीक है। पर आइयो बड़ी सज के सबर के, गहने हार वगैरह सब पहन के आइयो। हाँ हाँ, सब ठीक है। पहन के आऊंगी, चिंता मत करो। और कोई बात हो तो मुझे बताइए जरूर, ये दोनों कुछ कह रहे हो तो। अरे कोई कुछ ना कहता पिताजी, बहुत अच्छे से रहती हूँ मैं। तो अब मैं चलता हूँ ना, मुझे भी समय हो रहा है, मैं इनसे भी मिलता हुआ जाऊंगा। अब कुछ किंगो मत उनसे, है ना? नहीं धमका के आऊंगा थोड़ा सा। अरे इतना काफी है, जाने दो। नेक हो जाओ। अरे पिताजी, हाँ। आप तो चले जाओगे कह के इनसे, रहना तो मुझे इसी घर में है। अरे बेटी कितने मतलब सीधे सज्जन लोग हैं ये अरे लोग, सीधे सज्जन, किसी को तो बख्श दो। वो बुड्ढा है ना, बुड्ढा वो लगता है शकल से सीधा, अंदर से बिल्कुल तिरमिरी अरे सवाल। अंदर से वो बिल्कुल देवता है। हैं? देवता? ऐसा लगता है मुझे, मेरे तो दूसरे पिता मिल गए मुझे। अरे मेरी बात सुन, जी बताओ। आगे रही कि दूसरा पिता मिल गया तुझे, हैं? मतलब मुझे आपकी कमी महसूस नहीं होने तू देते, भूल गई मुझे? इतने अच्छे तरीके से रखते हैं मुझे। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं करना। देख दूसरा पिता नहीं, पिता तो मैं ही रहूंगा, वो तो बुड्ढा पागल हो गया है ये। अब जी बताओ, हाँ? अपनी बेटी का घर बसाने आए हो जो बिगाड़ने आए हो? देख बेटी, अगर इन दोनों को बाप बेटों को दोनों को छूट दे देंगे इस बात की कुछ कहने की, तो ये सर पर चढ़ के नाचेंगे। पिताजी मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसे देखा, लड़की का बाप लड़के वालों पे इतना हावी हो। चुप रह, चल खाना खाई बात मत कर, अंदर जा और मुझे उनसे बात करने दे। कुछ कहियो मत। अरे थोड़ी कहूंगा तो सही, ढंगा के जाऊंगा ना। क्यों मेरा घर उजड़वाने की कोशिश कर रहे हैं पिताजी? चल दे साहब, जा रहे हैं, नहीं। जा रहे हैं। अच्छा और जा। ऐसा है, सुनो मैंने अपनी बेटी को समझा दिया, सब कुछ पूछ लिया उससे, ठीक है? तुम्हारी कमी निकल रही है दोनों की, बड़े बूढ़े हो। हाँ हमारे में वो हमारी बुराई हाँ, कर रही है। और मेरी बात सुनो, कान खोल के सुनो पहले मेरी बात। सुनाओ। मेरी बेटी परसों मेरे घर आवेगी, उसे राजी रिश्ताई से भेजना है। हम कब लड़ते हैं? हाँ हम न ले। सुनने हो नहीं? हाँ नहीं तो ये समझ रहे हैं ना, खैर नहीं है फिर। हाँ मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? भेज देना। हाँ हाँ, अरे तुम ऐसा करो। हाँ। हाँ तो करो मत। हाँ तुम अपनी ले लिए संगे ले जाओ। अरे मेरी सुनो चौधरी साहब, इधर बेटा, ऐसा है कैसा है? मेरी बेटी डंके के चोट पर रहेगी तो यहीं रहेगी। हाँ तो हमने कब मने करिए? ये गोली है नहीं, पड़ जाएगी एक रस्ते में जहाँ कोई खत्म हो जाएगा। पिताजी नहीं, तुम्हारी नहीं, हर बात में गोली चलती है। हाँ और सुनो, हाँ। ऐसा है कि कैसा? बस अब मैंने जो बात कह दी इसे याद रखना कि मेरी बेटी आ जानी चाहिए परसों। अच्छा हाँ और फिर भेज देंगे संजा को। लौटा बात नहीं भेज दूंगा, हाँ, चिंता मत भाई करो। भैंसिया वो दूध न देगी। ऐसा करो चौधरी हाँ, साहब, हम्म। संग में भेज दो मेरी बेटी के, वो वहाँ पे भी काट लेगी ना, कोई कमी नहीं महसूस होगी उसे। हाँ तो ले जाओ, मगर जब आवे जब भेज देंगे। ये हनुआ क्या करते रहते हैं, इनको भेज दो। पहले तो तुम सही से बोलो करो, का हनुआ फनुआ का नाम ना है। क्या नाम है हनुआ इसका? फनुआ बोलता तुम भूल गया ना मैं, दामाद जी। हाँ। दामाद जी हैं। दामाद जी क्या करो? हाँ बड़े बूढ़े हो, चल लाओ मुझ पे। मैं तुम्हें पता कितना कड़कड़ा आदमी हूँ। अरे हाँ पता नहीं है तुम्हें अभी। बड़ा भी। अच्छा चलता हूँ मैं, ठीक है? हाँ हाँ जाओ। राम राम नहीं करोगे हमसे? हाँ हाँ, अब राम राम याद आ रही है। नहीं, राम राम जब का हम धूपबत्ती जला रहे थे वहीं आ गए। नहीं राम राम नहीं करोगे हमसे? राम राम हाँ? जाओ। गले मत मिलो मुझसे। हाँ। गले नहीं मिलता मैं। अच्छा हाँ बता रहा हूँ, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो। पिताजी हाँ। ये बहुत तगड़ी फिल्म है। अरे बस बस पूछो मत जाने कौन से जन्म में मरे हो जे। जा, सही में कल से मैं तो कह रहा जाके हूँ। तो लड़की हो दुखी है, जा से कैसे काय को आ जात कोई ना। अरे कोमल तो यूं और कह रही थी मुझसे कि यार ये एक नया ड्रामा लेके आए होंगे। बुई तो बहु बेचारे की होगी कि कब हाँ। लड़का जन से। चल
अल्लाह बड़ा ही नीचा आदमी मिलो अजय तुमने। अरे ताऊ जी, हाँ मैं ये कह रही हूँ कौन था वो इंसान? अरे बेवकूफ सा। लल्ली बस पूछे मती। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ी वाड़ी मारने वाले होते हैं। पहाड़ी वाले ना है कछु ना है वह खोखा से ले चलो हाथी को तान के और है वो तो मुसटी उन्हें मरते जा पे जो खरीद लगे जाना कखाउते लिया हुआ मांग के तो जब आवे को जब बंदूकें ले तो आवे को दुनिया के दंदनाथ को मगर कायदा की एक बात ना भारी भरकम बेशक ना समझी है। बताओ जी हाल है बड़ी गलत बात है, ऐसों से काहे को रिश्ता जोड़ा तुमने? अरे हमें कमाली में मगर बेटा बहू अच्छी है हमारी। नंग बनाना चाह के गया है। अरे बात पूछे मत हम तो अपनी इज्जत को ऐसे रखते जैसे सोलते ढंक ले। रास्ते में निकलते पहली बात तो मेरी मुलाकात हो गई। मैं तो अच्छा। ये सोनी कोई पहाड़ी वाड़ी मारने आया है, अरे कोई मैया। पहाड़ी का शिकार करने आया है। मैं हाँ। सोची मुझे क्या पता थी कि ये औकात तुम्हारे घर में। अरे बात बहुत पूछे कर्री मत कलेश है वो। कलेश ही ना है, वो जख्म है, जहाँ लग जाए छूटता और जो ना तो इतना कछु लेके आवे देखूं कछु ना बस लोहे की बाई ले आत के हाजी मैं तो ये सोच रहा था उस जहर से सेहत कैसे पैदा हो गया। वही तो और ललित जब भी आते जब भी खाली हाथ आवे हो नहीं ये को केला ही फरी लावे ना कहूँ पीठे की मिठाई लाना मिठाई लेके आए हैं बालक ना है तो कम से कम और तो हंसते हैं खाली हाथ तो ना जात कोई और हम एक ना बार जात मैं चला नहीं? गया था वैसे ही भूल गया था रात हो रही थी कुछ नहीं ले गई नहीं तो मुझसे बोला तेरा पूरा खानदान नंगा पता नहीं कहाँ ब्याह दी है मैंने छोरी। बताओ लोग- इतनी कर्री कलेश है वो। मैं बताऊं जो खुद नंगा होता है उसे नंगा ही दिखाई वही देता है। तो। पर मैं तो ताऊ जी वही कहूंगी ऐसी कलेशों से दूर रहा करो। बेटा बहुत अच्छा हो कि बहू ने अच्छी है बहू बहुत बढ़िया। और नहीं बहू जाके बातन में आए तो रोज हमारी चांद पे जूता परवा बहू तो ऐसी है कि अंधेरे रात में चिराग लेके घूमो तो भी ना मिलेगी। तू तो वैसे अपनी बहू अच्छी लगेगी और लगेगी। तू बंद कर ले हाँ तो हाँ। तू अब अपनी चीज तो किसी को गलत लगती वही है तो मगर हाँ पांचों आतर मन से कह रहा हूँ कि बहू मोए बहुत अच्छी मिली बाप के सामने बाप ये चुप कर रही मगर हमारी ये चलो ये अच्छा है कि बेटी तो बाप जैसी ना, वही बेटी तो। बहुत अच्छी है। वो जाने कैसे माने मैं कहा ये जहाँ से जाकी बेटी है कोई ना कह सके यही बेटी है चलो इतना ठीक। नीचा आदमी चलो तो ठीक है बेटा ठीक है, आगे तो नहीं लिया है कोमल को कहीं से। हाँ मान ले अरे बड़े पैसा बता जाऊगा हल्ला मचाओ है बताओ। अब आते हैं बहू अरे कोमल कहाँ गई पिताजी बुला रहे बाहर आ। हाँ अरे हाँ, बेटा पिताजी। हाँ ना जीती रहे भगवान तो खुश रखे बेटा कछु कह रहे थे पिताजी अरे उनकी क्या बताऊं पिताजी, एक तो मुझे बताने में भी वो आती है तो मेरे पिताजी उन्होंने गांव में भी सबका जीना आराम कर नहीं, रखा है। मुझे- उनकी आदत है ऐसी, दिल के बहुत अच्छे हैं वो। अरे तो बेटा ऐसी आदत का के कोई न्यों हो पागल वागल हो तू जाने कैसे जिंदगी काटी आई कोमल, 16-17 साल वाके मुझे एक बात बता तेरे पिताजी के दिमाग में कोई शैतानी कीड़ा घुसा हुआ अरे है? उनके दिमाग में कोई शैतानी कीड़ा नहीं है, बस यही है कि उनकी आदत, उनका नेचर ही ऐसा है। मुझे तो सब डॉक्टरों होता है को कि भी तू दिखाया। उनकी है तू इतनी अच्छी है वो बड़ी अब तुम कुछ कर्री ज्यादा ही कलेश बोल है। रहे हो है ना, समझा लो है ना पिताजी। चुप रह रे तू बहुत बोल तू आगे आगे डॉक्टरों को भी दिखाया था लेकिन हम्म। बिल्कुल कोई भी कुछ भी कमी नहीं है उनकी, मतलब शुरू से ही वो ऐसे हैं, रात में सोते भी नहीं है, खाट पे पड़े पड़े भी चिल्लाते रहते हैं। मगर जे अच्छा। कैसी अब बीमारी ये है ना ना हमें तो आदत पड़ गई है, पिताजी हाँ, ऐसे तो हैं, वही कभी तो कह कभार रहा आ हूँ बेटा। जाते हैं, आप भी दिल से मत लगाना उनकी कहाँ बातों तू को। और कहाँ थे बाप बिल्कुल ही नियक न लग रही कि तू बाकी बेटी है मेरे को ये लगता है तुम तो हमारे घर में ही है और पिताजी को हमारे तो घर के मोहल्ले लिए वाले आई आदत जानते होंगे यूँ झिल जाते हैं हाँ। एक दिन बाहर के से उलझ गए ना कोई उन्हें ठोक ही जाएगा। पिताजी वो कह के गए कल मुझे गांव जाना है। हाँ हाँ बेटा हमारे एक पड़ोस में चाचा जी हैं हमारे, उनकी यहाँ नीम हाँ, दी कह तो जाएगी, रहे वो। उसकी कह गए। अच्छा तो पिताजी मैं सुबह कल धार काट के और शाम को धार के टाइम तक मैं आ जाऊंगी। हाँ बेटा है यार कोई बात ना है मुझे कोई परेशानी ना है हाँ काय रोटी एक बना और बात पूछनी थी हाँ पिताजी, बेटा बोला बोल। आप मुझे मतलब माँ जी के जो गहने हैं हाँ, हाँ। आप मुझे दे देना, क्योंकि पिताजी को आप क्यों? जानते हो कितने सख्त हैं वो। हाँ, हाँ। बोले कि वहाँ सबकी बहन बेटी आएंगी, सब पहन ओढ़ के आएंगी चीज बत्ते, तो तू भी वो कह रहे एकदम ऐसे बेरिया की तरह लदी है ये चीज बत्तों में। अच्छा अरे। बेटा बात ऐसी है कि तेरा बाप है उल्लड़ू और चिल्लड़ू हैं मामा दोनों ये भर रहे हैं वो पूरे ऐसे। 9:15 है मैं तो ऐसे ही बताऊँ तो तुम तुमने तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो देख उनके रहे बारे पिताजी में। ना बेटा बुरी न लगे हाँ बाप भाई ऐसा बाप है बाप है पिताजी, तो बहुत वो तो थोड़ी- जैसे है वैसे मेरे पे तो विश्वास है आपको। हाँ तेरे पे विश्वास है तो मगर बस- मैं तो यही कहूँ बेटा ले जाने कुछ सब तुम्हारा ये मेरा का है तेरे है तो और हमारे हैं तो बात ये चलो की है। उनका भी मन रह जाएगा और सब मेरी सहेलियां वगैरह आएंगी तो ये कहेंगी कि बताओ इतने अच्छे घर में शादी करी है फिर भी ऐसी आ गई। कोई बात ना तो माने में देख हमारे को तो काउ को लेने को तो इतना है हम काउ को मांग के तो पैरांगे हैं घर को सामान है जब चाहे जब पैरो और उतार के रख दो अपने हाँ, मगर तो- जे ये
बाप तेरा बहुत खतरनाक है। तू वैसे ना, मैं बाहर से ले आऊंगा लिल्ली बिल्ली के। ये तो चुप रहे, लिल्ली के चुप रहेंगे रे। आज तक हमने नाक के लोहे की ना पैराई, तू लिल्ली की बात कर रहे हैं। इसका बाप पहनाने के वो नहीं है ढंग भाई से। जो उनके है, सामने तो ना चली तुम। मगर हम अपने बहू को समझा रहे हैं, बेटा जैसे ले जाओ चीज को वैसे अपने घर वैसे लेंगे ही और रख पिताजी देंगे आप अपने। चिंता मत करो, हाँ, तो जैसी तू- जाऊंगी वैसी ही आऊंगी। हाँ, तो तू और जल्दी फिर- आ जाऊंगी मैं। अपना सामान पैक कर ले और फिर मैं तो चाबी दे दूंगा, अपने आप जो अच्छा लगे वह पहन जाइए। हाँ, ठीक है बेटा? पिताजी हाँ भिजवा देना आप। हाँ हाँ ठीक है बेटा, आ जा रे। मैं भी आ रहा हूँ, उससे बात कर लूँ कुछ। चाबी दे दूंगा तो चाबी दे दइए, वहाँ जो लिखा रहे लिखा लेगी। ठीक चलो, अभी इतना टाइम। कहाँ जा रही है तोता मैना की जोड़ी? जी वहाँ जा रही है अपने घरे। अच्छा घर जा रही है तो? हाँ, हमारे यहाँ एक फंक्शन है उसमें जा रही हूँ। अच्छा पिताजी आए थे ना कल कौन सा मेरे। इंजेक्शन है? अच्छा इंजेक्शन ना प्रोग्राम है। अच्छा प्रोग्राम। कहाँ रही है ना जानता कुछ भी। वो तो तेरे पिताजी थे। हाँ मेरे पिताजी थे। बीवी तेरे पिताजी को देख के तो मुझे बड़ा डर लगा, दबंग कैसे? टाइप के। ये तो यो गई हाँ, वो डके तो थे। है। वो पुराने ख्यालात के हैं। पर एक बात बताऊं, कुछ बंदूकें ऐसी होती है उनमें फुस फुस्सा आवाज आती है, हाँ, चलती नहीं है हाँ, दिखाने के लिए। उनकी बंदूक वो तो हमें असली सही है है। और चलती भी है, ऊपर ये है। अरे इस फीचर उम्र ऐसा ही है। में, इस उम्र में उनकी बंदूक का चले। चाहे एक मच्छर तक ना मारा हो इसके पिताजी वही ने। तो मैं कह रही हूँ। छोड़ेंगे इतनी लंबी लंबी पौने 9 है इसके चुप हो पिताजी। जाओगे? हाँ ये सही है, तू अपने ससुर के बारे में ही बुराई कर रहा है। देख लो इन्हें। अच्छा गहने सहने पहन के कहाँ जा रही है इतने सारे? अरे अब जब प्रोग्राम में जा रही हूँ तो पहन ओढ़ के तो जाएंगे ही। हाँ ये तो खैर है, ये बात तो तू सही कह रही है, पर थोड़ा संभाल के, क्योंकि ऐसी बात नहीं है, दुनिया तो हमने भी देखी है। तेरे पिताजी मुझे कुछ ठीक नहीं लगे। अरे पिताजी अपनी बेटी के साथ में ऐसा क्यों करेंगे? ना ना करेंगे तो खैर ना, पर हमारे जो भी- क्या पिताजी की यहाँ पे कोई कमी है कि क्या? हाँ। शादी हुई थी मेरी, इतना सब कुछ दिया था मेरे पिताजी ने। एक बात बता, तेरे पिताजी की इतनी इज्जत है, तू अपने पति को इस भेष में ले जा रही है? अरे दीदी क्या कह रही हो तुम? मैं बढ़िया तो हूँ, वो वैसे ही मैं जा कब रहा हूँ इसके घर पे। ये बैठालने जा रहे हैं मुझे, अच्छा बस स्टैंड तक जा रहे हैं, वहाँ से बैठाल के आ जाएंगे। मैं अकेली जा रही हूँ। ठीक है ठीक है शाम को लौट के भी आना है ना, ठीक है ठीक है जा। इसलिए अब चलते हैं, लेट हो रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है जाओ जाओ, चलो। चल सही से बैठा के आइए ना, बढ़िया सी सीट पर। कोई दिखाई नहीं दे रहा। पिताजी, पिताजी। कौन? अरे बेटी, अरे पिताजी अरे वाह आ मेरी गई। बेटी आ गई। अरे वाह बेटी, तूने कह दिया होता मैं तुझे लेने आ जाता। आपसे मैंने कहा नहीं था कि मैं कल आ जाऊंगी? अरे तो मैं आ गई टाइम से। बिल्कुल, और वो बुड्ढे और उसमें से कोई छोड़ने आया था तुझे? नहीं। अरे वो मुझे बस स्टैंड तक बैठाल गए थे। अच्छा, उनके पैर थक रहे थे यहाँ तक आने में। अरे पिताजी आप कुछ देर के लिए तो उन्हें हाँ? बख्श दो। तो उस बुड्ढे को बताऊंगा, वो ज्यादा टटाटी गुरी सा बोलता है, वो तो सुधर गया थोड़ा वो अब दामाद। इन बातों को छोड़ो, ये कोई बात। बताओ मतलब हाँ। किनके यहाँ कौन सी नींद धरी जा रही है? मुझे तो कुछ गांव में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। अरे नहीं बेटी, रखी जा रही है। ऐसा है, तू अभी हारी थकी हुई आई है, तू थोड़ा सा आराम कर ले, पानी वानी पी ले, आजा, और चाय बना ले, मैं भी पी लूंगा, तू भी पी लियो है। चलो, आजा ठीक आजा है। आजा, आओ बेटी आओ। बहुत बड़े चाय बनाई भाई तुमने। पिताजी मुझे ना सच सच बता दो, मुझे तो क्या? डाउटिंग हो रही है। काई? ये मतलब किसी के यहाँ फंक्शन है भी, आपने मुझे वैसे ही बुला लिया। बेटी किसी चीज का फंक्शन नहीं है, मैंने तो अपनी बेटी को जहाँ घुमाने के बहाने से बुलाया था कि बेटी घर पे आ जाएगी, वैसे भी कम आती है, वो बुढ़ा कम भेजता है, वो दामाद जो है खामे खा की बात करते हैं। ऐसा है। पिताजी आप इतने समझदार होने के बाद भी, इतने सज्जन होने के बाद भी ये बच्चों जैसी हरकतें करते हो, बताओ। क्या मैं समझदार? कितना काम छोड़ के आई हूँ, सब बता रखा है मैंने आपको, फिर भी कोई बात नहीं, वो बुढ़ा है फ्री डोलता, वो नहीं कर सकता, और वो दामाद जो है वो तो खाने का लफंगिया ही बाजू झूठ बोल के आपने मुझे बुला लिया। कोई बात नहीं बेटी, आजकल झूठों का ही जमाना है, जिसने नहीं बोला झूठ तो वो नहीं जी पाएगा यहाँ पे। चलो ठीक है, लेकिन मुझे हाँ। अभी मैं थोड़ी देर बाद निकल जाऊंगी, मुझे शाम तक घर पे भी पहुंच। नहीं बेटी, तू आज नहीं जाएगी, क्यों? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं जाऊंगी? कल जाएगी, कल छोड़ के आऊंगा, आज नहीं आप जाएगी। रहने दो, जैसे मैं आई हूँ मैं वैसे चली जाऊंगी। आप अगर मत तू जाओ। आज गई तो तू अपने पिता का मरा मुंह देखेगी। अब बता, तुझे मंजूर है तो ठीक है, तू निकल जा, मेरी लाश में गुजरना पड़ेगा, मैं लेट रहा हूँ। चलो पिताजी, आपके सामने तो गांव और राम दोनों ही हारे। अब बढ़िया सी पनपति बना, बढ़िया सी, और मैं भी खाऊंगा उन्हें घी से चुपड़ के। पिताजी हाँ रे, अरे जे हाथ में का है ये सब नीलो डाल लो है, सूझ भी रहो जे हाथ का है जा में का मान ला का होगा लिया। हमारा कुछ नहीं पिताजी, फिर? दूध काट रहा था मैं। हाँ, अब वो जो है भैंस कोमल से ही दूध कड़वाती है, अच्छा और वो 2 दिन से जो है दूध बिल्कुल नहीं दे रही।
अब कोमल पता नहीं 2 दिन हो गए उसे अब तक आई नहीं। अरे तू बस में छोड़ पे गए हो, बैठा पे गए हो? नहीं पिताजी, मैं तो बिल्कुल सही बस में बिठा के आया हूँ। हैं? बैठा के चल देगी ना, चल देगी सुना बहू उतर गई होए, ना। कोई काम से पानी फाइन लेने। वो बस चल रही, हमने बाय बाय भी करी। मुझे तो यूँ याद है। फिर चो ना आई तो दिन है गई रखूं। नहीं क्या चिंता में डाल रहा। आपने तो कुछ ना कर दिया। पता ना, सुन अब तो ऐसा करियो, वो बड़ी बारी ते कह दे, वो काट लेगी भैंस को, देख ले है वो चौधराइन। हाँ चौधराइन नटका बात कह दे, वो काट ले तो दूध। ठीक है। आज की तो बात है, कल परसों आ जाए शायद। तो ना जब भैंस ने आती कर रखे हैं तो। अरे वो चौधराइन। हाँ बोल। अरे मैं ये कह रहा था, नहीं हमारा एक काम कर दोगी? क्यों? वो जो है कोमल तो वही है अपने पिताजी के यहाँ। हाँ। अब वो हमारी भैंस जो है 2 दिन से दूध नहीं दे रही। अच्छा फिर क्या करूँ मैं? तो वो ऐसा लेडीज की, वो कोमल की साड़ी वाड़ी पहन के तुम तो वो पहचान नहीं पाएगी, लेडीज से ही दूध कड़वाएगी। जो ये तू अकल मुझे बता रहा, तू साड़ी बांध के बैठ जा भैंस के नीचे। अरे मैं तो उसने हाथ तोड़ दिया, लायक ही नहीं रहा मैं तो। अच्छा हाँ। तो मैं ना बैठ रही, मैं तुम्हारे यहाँ दूध काटने आऊंगी, तुम्हारी नौकरानी, तुम्हारे बाप की नौकर हूँ मैं। 2 दिन से भूखे मर रहे हैं तो तुम्हारा भूखे बुलाना ला अपनी बीवी को वहाँ से। तो तुम काटोगी नहीं? ना मैं ना काटूंगी भैया। तो ना काटोगी? क्यों काटूं मैं? दूसरों की भैंसों को क्यों काटूं? मैं तो अपनी भैंसे काटती हूँ। अब हम दूसरे है। देख सुनिए, चोच लेना आते मेरे पकड़ने के, हम दूसरे की बेकार करती घूमूंगी अब। ठीक है ना, जा आप चल निकल यहाँ से। मेरी आँख में ही पता नहीं क्या पड़ गया, एक तो तुम दूध नहीं काट रही। ना मैं क्यों काटूं भाई तुम्हारा दूध? तुम खुद काटो ना, मेरा क्या मतलब तुम लोगों से। अरे तो एक बार काट दो, फिर मत काटना दूध। दूध तो बेटा एक ही बार करता, निकल ले चल यहाँ से, ठीक है ना। और धोती की बात है, तू बांध के बैठ जा, अपने बाबा को पेटीकोट ब्लाउज पहना के बिठा दे, जा नीचे। तुम ये क्या कह रही हो? हाँ तो जा तब। ये क्या कह रहे? एक बार पूछा हूँ, काट रही हो नहीं? नो। भगवान करे तुम्हारी भैंस दूध ना दे। देगी हमारी भैंस तो दूध। जब मैं इस घर में रह रही हूँ तो मेरी भैंस क्यों ना दूध देगी? चूतिया आदमी है यार, घोड़े हैं साले घर में। अरे पिताजी, पिताजी। अरे हाँ काय रे, बाहर से को काट रहा है पिताजी। देखो चौधराइन ने तो कर दिया मना। हैं? हमारे काम को मना कर रही है? हैं? जब कटोरी में चीनी मांगे, बेसन मांगने तो बड़ी जल्दी आ जाते। मुझसे तो वो यूं और कह रही कि मैं नहीं काट रही, जा। आज हमारी बहू ना है तो देख हमें कितना अफसोस है, आज हमारी भैंसियां ना करेंगी। वो तो यूं और कह रही, मुझसे तेरी नौकर लग रही हूँ मैं। अच्छा हाँ। बहुत बोलने लग गई है जो मोटी। मुझसे यूं कह रही, तू पहले साड़ी कोमल की तू काट ले तू। अरे ले कौन सी? अच्छा केंद्र कोई बात ना, आज हमारा टाइम खराब है, जहाँ हमारे कह रही होगी। मेरे लगी है हाथ में, मैं दवा बांधने जा रहा हूँ। तू हल्दी चूना बांध लगी, मैं देखूँ जो कोमल तो क्या क्या आ जाए तो आ जाए, नहीं तो कोई बात नहीं, ना करे तो ना करे, अगला बात। पिताजी, पिताजी। बोलो बेटी। पिताजी मैं ये कह रही हूँ, आपने मुझे झूठ बोल के बुला तो लिया, ठीक है, मुझे 4 दिन हो गए यहाँ। हाँ। पे इतनी परेशानी हो रही होगी, मेरी भैंस दूध भी नहीं दे रही। कोई बात नहीं, तो मैं आज जाना चाह रही हूँ अपने घर। आज बिल्कुल नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। देख बेटी, ऐसा है अभी मुझ पे पंचायत का काम है, और पंचायत तकरीबन 1 हफ्ते, तो मुझे डेली आऊंगा, डेली जाऊंगा। मेरे कपड़े कौन धोएगा, मेरे लिए खाना पीना कौन बनाएगा, इसलिए तू यहाँ रह के जाएगी 1 हफ्ते। पिताजी मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? कपड़े में सारे धो जाऊंगी, 1 हफ्ते बाद फिर मैं दोबारा आ जाऊंगी। कुछ नहीं, मत रोको मुझे। मेरी बेटी को वहाँ पे घिस दिया, बिल्कुल छुआरा कर दिया मेरी बेटी को। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वहाँ पे बहुत खुश रहती हूँ। नहीं बेटी, ऐसा है मैं नहीं जाने दूंगा। नहीं, नहीं तो नहीं। अगर पिता का तू वो अपमान करेगी तो दुख पाएगी, और सम्मान करेगी तो सुख पाएगी। एक बात बताओ, आप ऐसे करोगे तो मेरे घर पे कितना नुकसान होगा, और मेरा घर गृहस्थी जीवन कितना खराब हो जाएगा, पता है? चूल्हे में जावे घर, तुझे क्या मतलब? तुझे मैं दे रहा हूँ खाने के लिए, पीने के लिए दे रहा हूँ, हर एक बात से अच्छे से रख रहा हूँ। मेरी शादी क्यों करी? करते ही नहीं शादी। अरे मुझे अगर ऐसा पता होता कि वो परिवार ऐसा है निठल्ला, तो मैं उसमें शादी क्या, अब उसमें अगर वो दावत का नौता भी दे दे तो खाने तक नहीं जाता मैं। जैसा भी ये देखा तो आप नहीं था, अच्छा है जैसा क्या, बहुत अच्छे हैं वो। चुप रहे, हमारे हमसे जवान खोरी मत करे, ठीक है? पिताजी चले जाने दो मुझे आज। जैसा हम कह रहे हैं वैसा करे, बस हमने कह दिया तो कह दिया। जाओ अंदर जाओ। आई बड़ी, वहां जाना है जपाऊंगा भी। अरे दीदी, अरे तू तो 4 दिन की क्या गई, तू तो हफ्ता लगा लिया तूने तो। अरे दीदी क्या बताऊं आपको,
आपको तो पता है मेरे पिताजी की आदत कैसी है। वो तो खैर सबको ही पता है कि तेरे पिताजी की आदत कैसी है, लेकिन कम से कम ये तो देख तेरी भैंस ना मिल रही है। मुझे तो सब पता है कि मेरी भैंस मेरे बिना दूध ना देगी, लेकिन मेरे पिताजी ने एक तो मुझे झूठ बोल के बुला लिया, और वहाँ मैं गई थी तो कोई फंक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। अब ऐसे तैसे अभी भी मेरे से ये कह रहे थे 1 हफ्ता और रुक। 1 हफ्ता रुक मतलब? हाँ। मतलब अपने घर बर्बाद करेगी ना। अब क्या बताऊं दीदी के उनकी उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन दिमाग घटता जा रहा है। मैं तो उन्हें बिना बताए मैं तो निकल ही आई भाई, मुझे तो अपने घर की चिंता है। उनके चक्कर में रहूंगी तो वे फालतू में मैं तो जन्म जिंदगी अपने मायके में बैठी रहूंगी। जो गलत बात है। हाँ, तो ये जो बढ़िया करा, दिमाग का काम मैं ना बता के आई उनको, दिमाग का काम से करा। मना कर दिया था। मैंने उनसे बोला था कि आज मुझे चले जाने तो बोले नहीं अभी तो 1 हफ्ता और रुकेगी। ये बहुत अच्छा किया, दिमाग का काम किया, कलबंदी का काम किया तूने। चल सही है, कोई बात नहीं है, चली मैं जा। घर ही जा रही हूँ। हाँ, ना सही है। और देख अपनी घर गृहस्थी संभालना बहुत जरूरी है। वही तो, मायके से वो क्या जिंदगी थोड़ी ना कट जाएगी। ठीक है चल जा। ठीक है आती रहना है ना। हाँ मैं तो आती है, वैसे भी इस गाँव में घूमती रहती है। तो बेटी बेटी कहाँ है ये बड़े बूढ़े सब? घर के बाहर निकलो पहले। खोल लेता हूँ आज में। अरे पिताजी हैं? पिताजी पिताजी क्या पिताजी? अरे फिर आवे फिर वही हालत मेरे भाई में आया तो पहली औकात में तो हाँ शांत रहो, औकात शांत तुम्हें रहो। बताने आया हूँ मैं। कहाँ बतावे आए तुमने मेरी बेटी को धोखे से मेरे घर से बुला लिया है। तुम पे कोई बात का सबूत है? हैं? हाँ, सबूत मेरी है। बेटी घर पे नहीं है, उसका बैग नहीं है घर पे। वो बैग लेके भी आ गई यहाँ पे और खुद भी नहीं है वहाँ पे। मैंने तमाम देख लिया उसे। तो जो बता तुम क्या दिन के क्या के ले गए है? क्या दिन की कह के ले गए? मैं अपनी बेटी को कह के ले गया था 1-2 दिन की। हाँ, और मुझे कोई काम आ गया तो मैंने रोक ली अपनी बेटी। क्या हो गया? बाक मन्ना लगो वो जहाँ से आ गई। क्या बाक मन्ना लगो तुम दोनों बाप बेटों को, तुम्हें बताऊं दोनों को ज्यादा की जबान चल रही है। हटिए रे हैं? जाके रोज रोज के रावण में देख लूं। अरे जो का तान तो तू रोज हम पे है बहुत तेरी इज्जत कर ली हमने। हाँ। रोज हमारे दरवाजे पे आकर छूतू कर जाते तू तड़ाक बोल रहा है, तू तड़ाक बोल रहा है। बड्डे कहेंगे। अरे तू तेरा जवान है। रुक जा। पिताजी शांत हो जा, समझे शांत अपने हो जा। पिताजी? मैं जब ही कहता तेरी मेरी कौन नो बेटी। तेरे हैं? पिताजी। बेटी तू यहाँ कैसे आई हैं? चल के आई और कैसे चल के आई? तू मुझे बता के आई तो ये कुछ हो जाता, भगरने ले जाते, चीता खा जाते तुझे, क्या हो जाता पता है? मेरा एक पिताजी कलेजा टूट शांत हो जाता। जाओ, पहले शांत हो जाओ। हैं? ये 8:45 है तेरे पिताजी। न मानेगा तू? हैं? सुनो, मैंने समझा लो आपसे अपने बेटे को। हाँ। मैंने आपसे सुबह बोला था कि नहीं बोला था कि मुझे अपने घर जाना है? अरे बेटी सुन, ऐसा है तू यहाँ नहीं रहेगी। तू यहाँ दोबारा नहीं तो कहाँ रहूंगी? तू दोबारा बैग ले मेरे साथ चल। मैं दोबारा तुझे विदा करने के लिए आऊंगा यहाँ। हम ना अंदर आप सुन लो हाँ? जो कोई खिलौना ना है तो यहाँ चाबी बताइयो तो न फिरा रहे जाकूं हाँ? हैं? अब जो हमारे घर की इज्जत है, अब ऐसे रोज आवे तो मोहल्ले वाले काकेंगे हैं? अभी पिताजी। भेजा उड़ाऊं तुम दोनों को, भेजा। अरे हम बेटा भेजा ऐसा है बेटी। पिताजी, अब आपने अपनी जबान बिल्कुल भी खोली ना तो मैं चला दूंगी आप पे। मार तू मार। ये बेटा चल जाएगी बेटी बेटा। का- बाप है तेरा। मतलब जब भी देखो बेटी- ये भी नहीं सोचते बेटी, कि तेरे बेटी खिलने की चाबी चीज़ नहीं देगी, है। उसका घर गृहस्थी बर्बाद होगी कि क्या है? तेरे खेलने की चिन्ह बेटी। ऐसा है आप यहाँ से जाओ, आज से आप नहीं हो मेरे पिताजी, मेरे पास तो पिताजी हैं। मतलब आज तूने ऐसी बात कर दी? हाँ ऐसी बात कर दी। हैं? ऐसे होते हैं पिताजी तू बेटी का इन घर दोनों बर्बाद। लफंडरों के चक्कर में तू मुझे पिताजी बोल रहा है? लफंडर वो नहीं है, लफंडर तुम हो। कोमल तू गोली मार। हैं? ये तू चुप हो पागल जाओ। है वो कक सर रही है गोली चला बेटा कोई बात ना है तो थे बात ऐसा है, जाओ तुम। तुमने जादू करवा दिया मेरी बेटी पे। हाँ मैं हाँ, कह तो रही हूँ उनसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हैं? हैं? तुमने मेरी बेटी पे जादू टोना अरे करवा साथ दिया। में जाओ, ये पकड़ो अपनी बंदूक। ठीक है, आज से ना तुम्हारी कोई बेटी ना मेरा कोई बाप, मेरे हैं? पास बाप है। आज तूने ऐसा बोल दिया बाप की बेटी। मुझे जरूरत नहीं है, बस भगवान के लिए यहाँ से चले चलो जाओ यहाँ से। बस जाओ यहाँ से। ये बात बोल दी तूने आज? हाँ, बोल दी मैंने। हैं? मैं तो तुझे कितना समझता था पता है? ऐसा है पिताजी, ड्रामा मत दिखाओ, बस जाओ। अब तुम मुझे और फ्री मत हो रहो बोलो, यहाँ से, बस जाओ बस। जाओ। अच्छा तू ऐसी बात कर रही है? हैं? अगर आज के बाद तू मेरे दरवाजे पे आई तो गोली मार दूंगा तुझे। गोली मैं मार नहीं आ रही तुम्हारे दरवाजे पे, बस। हाँ बुड्ढे तुमने अगर देखो सुनो, ऐसा है खून खून ही रहता है तो मैं इसे गोली से मार दूं अपने घर पे, पर मेरी बेटी दुख नहीं पानी चाहिए। ऐसा है हम पिताजी, कुछ ना कह रहे तुम्हारी बेटी कह रही हम तो अच्छा, कह रहे रोज आ रोज इसे आ। समझा उसे। सब कुछ हाँ। समझा लिया, आप बस जाओ यहाँ से, बस। बताओ कैसी ये देखिए हाँ, देख ली, जाओ। जाओ तुम यहाँ से। कैसी बात है कि बेटी और कह तू रही आई तो तुझे गोली से ही मार हाँ, दूंगा। मार देना गोली से। तो बेटा कोई बात जीना नहीं आराम ऐसी कर टेंशन मत रखा है ले इसने। तू अब मत जाइए अपने बाप के यहाँ कभी। आज अरे तो चुप मैंने रहे नहीं- ऐसे ना रहते ऐसे पिताजी गरम जाओ, आप जो है घेर पे जाओ। ठीक है पिताजी वो तो मुझे गुस्सा नहीं आया, टेंशन गोली मत से करिए मार तुम दूंगा अपने मैं। आ जाएंगे 2-4 दिन बाद हमारी फिर जबान कुछ वरना ज्यादा चल भटकेगा रही है। उनको। बताओ घमंड हो रहा है इतना? हैं? हैं? अच्छा आप हो क्या? घमंड किस बात का किसको हो गया? अरे ये इन्हीं को जिन्होंने मेरी बेटी रख रखी है। हैं?
मेरी बेटी को जादू टोना करा दिया, मेरी बेटी मुझको ही आंख दिखा रही है। तो सही तो दिखा रही है, हैं? सही तो कर रही है वो। बताओ, एक बाप को नहीं पहचान रही। और क्यों पहचाने वो? और तुम्हें पहचान के करेगी भी क्या? तुम्हारे घर से गुजारा थोड़ी चलेगा, गुजारा तो उसका यहाँ से चलेगा। ऐसा है, तुम ज्यादा लप 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 मत करो। अच्छा हाँ। वरना क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? हाँ। मेरा खोपड़िया वैसे खराब है पहले से। थोड़ी सी आंखों में शर्म हो ना, या फिर वो शर्म बेच खाई हो। अगर इज्जत है शरीर के किसी भी कोने में तो यहाँ दोबारा शकल मत दिखाना अपनी, वरना इसी तरीके से बेइज्जत होके जाओगे। बताओ। अब तुम्हें तो ये देखना चाहिए, तुम्हारी बेटी तुम्हारी बात ना मान रही है। आज हमारी बेटी हमें ललकार मार के भगा रही है। और सही किया उसने, हाँ? वो अकलमंद है। नहीं, इसे आने दो, घर पर गोली मार दूंगा इसे बाकी में। एक मिनट कसम खा रहा हूं तेरी। सुनो, एक मिनट इधर। हाँ। तुम्हारी बेटी है सच में? कोई शक है क्या? बिल्कुल शक है, कब? क्योंकि आप ऐसे हो, आपकी बेटी बहुत अच्छी है। क्यों ऐसे हैं हम? देखियो क्यों क्या है हम में? अरे यार, ये हाँ? हर नाटक में ये बीट दिखाने लग जाते हो तुम। हाँ, दिखाएंगे। एक बात बताओ, इन्हें दिखाने से क्या हो रहा है? इन्हें दिखाने से भी मालूम पड़ता है कि हमारी बेटी है। अच्छा। हाँ। ना मुझे ना लगती, चलो जाओ। तुम ऐसा, तुम निकल लो यहाँ से। हम तो जा ही रहे हैं। भेजा वैसे खराब और है, आप खाना खा। किसी बहन बेटी की उसमें दखल मत देना आज के बाद, अरे नहीं दे रही। वरना आपके तो बेइज्जत गया, कोई जूते मार के भगाएगा। अगर मेरी बेटी अगर मेरे दरवाजे पे भी आ गई तो गोली से उड़ा दूंगा मैं। अरे तुम में तो न जाने कहाँ कहाँ गोली पड़ेगी।